बच्चों, आज आपका टर्न है हिंदी लिटरेचर का और हिंदी लिटरेचर का है और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर काला हिरन। चैप्टर है 4, टॉपिक है काला हिरन। चलिए हम पढ़ते हैं काला हिरन। निरीह पशु पक्षी केवल मूक प्रार्थना करना जानते हैं। उनका भोलापन किसी भी हृदय में दया स्नेह का ज्वार ला सकता है। इस पाठ में पशुओं के आपसी स्नेह व समर्पण का चित्रण है। इसमें दिया गया है, चित्र प्रस्तुत किया गया है कि जब कोई जीव जंतु हैं वो बोल नहीं पाते, वो हमसे अपनी दुख की बात नहीं कह पाते हैं, तो ऐसे में किसी भी दयावान मनुष्य जो है वो उनके तकलीफ़ और परेशानी को देख के उसका दया से और स्नेह से उसका हृदय भर जाएगा। और हमें भी चाहिए कि हम पशु पक्षियों पर दया करें। चलिए पढ़ते हैं फिर चैप्टर। बहुत समय पहले की बात है, आपको मैं स्टोरी अच्छे से पढ़ा रही हूँ और इसको समझते जाइएगा, क्योंकि आगे जो है 5 होगी वो इसी के हिसाब से आपको फिल करनी होगी, तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। बहुत समय पहले की बात है, गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरन बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। वहाँ के सभी पक्षियों को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरनों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिरनों के लिए पानी पीने का यही सबसे अच्छा समय था। जंगल में हिरनों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। इन हिरनों में एक काला हिरन था। काले हिरनों का वंश संसार में लगभग समाप्त हो चुका है। केवल इस जंगल में इसका एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरन दूसरे हिरनों से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता था। वो बुद्धिमान भी ज़्यादा था और वही हिरनों के उस झुंड का सरदार भी था। झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था। सरदार भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आँखें बहुत ही सुंदर थीं। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफ़ी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। शिकारी पानी पीने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें झील दिखाई पड़ी। शिकारियों की जान में जान आई। उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वे थक गए थे। पेड़ की घनी छाया देखकर वे रुक गए। उन्होंने बंदूकें एक पेड़ के तने के सहारे रख दी। वे सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए। हिरनों का झुंड पानी पीने आया। यह उन्हीं की आहट थी। काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था। हिरनों ने शिकारियों को देख लिया। शिकारियों के बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरनों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारी भी हाथ आए हिरन को यूं ही छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरनों का पीछा किया। हिरन भागे नहीं थे। वे झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी तरफ चले गए। हिरनों पर आई विपत्ति टल तो गई, लेकिन शिकारियों ने काले हिरन को देख लिया था। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वो काले हिरन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह तो सचमुच ही अद्भुत है, राजकुमार के मन में सोचा। राजकुमार काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए। बच्चों, अब इसका सेकेंड पार्ट में आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी। तब तक के लिए आप इतना ही रिवीजन करिए। ओके।